Good morning, students. Today we will deal some important models in part 2. In part 1, I have discussed and I told you about the auxiliaries and modals, and today we will see the important modals and their uses. So students, first of all, let us see will, would and shall, how these modals are used in English and how they are utilized in our language and in grammar. So will, would, shall, especially will and shall, are used in future tense. Shall is used for the first person I and we, and will is used for all other subjects such as singular nouns. Not only singular nouns, will is used for all other subjects except I and we. Okay, so let us see examples. I shall buy a house next month. We shall watch that movie soon. He will not listen to me. This is the examples of shall and will. Okay, and in second number we will speak about when a person is in a position of authority. Okay, position of authority मतलब अधिकारी हो, like master to his servant, teacher to his student and father to his son. तो मालिक हो, अधिकारी हो, उस स्थिति में you can use will you. Okay, will you for asking them, will you, okay, or would you to make a polite request. और will, would, shall ये polite request के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, है ना, will you, would you, shall you, like this. पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करने के लिए किया जाता है. तो वुड यू ये विल यू से ज़्यादा पोलाइटनेस है. ओके, तो जब भी आप किसी से बात करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड यू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वुड यू विल यू से ज़्यादा पोलाइट रखता है. ओके, एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे देखो. विल यू शट दैट विंडो, विल यू शट दैट विंडो, यहाँ भी पोलाइटनेस है पर वुड यू से कम दर्शाता है. ओके, वुड यू से कम दर्शाता है. जैसे जब यहाँ क्या लिखा है, जब हम अधिकार हैं या किसी का मास्टर हैं तब हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
ओके, विल यू छोटों के लिए, ओके, है ना। लेकिन सामान्यतः हमें अपने पोलाइटनेस दर्शाने के लिए या साबित करने के लिए हमें इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। Would you bring me a glass of water? Would you bring me a glass of water? ओके, तो बहुत ही नम्रता से कहा जा रहा है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में would you like is used to make an offer to someone। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ एक तरह से सब रूल्स दिए गए हैं, ओके, उसको आप गौर कीजिए और अपने दिमाग में रखिए और इसका प्रयोग भी देखिए कि कहाँ इस यूज करते हैं इसको, ओके, और किस तरह के परिस्थिति में हम यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक का प्रयोग जब हम किसी को कुछ ऑफ़र देते हैं, है ना। जैसे कि आप किसी को चाय के लिए बुलाए, कॉफ़ी के लिए बुलाए, लंच के लिए बुलाए हैं, डिनर के लिए बुलाए हैं, तो उस समय आप उनको ऑफ़र दे रहे हैं तो कह सकते हैं वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, है ना। वुड यू लाइक इट, वुड यू लाइक दैट, लाइक दिस, है ना। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू कम ओवर टू माई हाउस, ठीक। तो ये एक तरह से निमंत्रण है या हम कह सकते हैं ऑफर, ओके। देन नेक्स्ट है नंबर है वुड इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। और वुड का प्रयोग न वुड विल का पास्ट टेंस है जो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड दैट ही वुड कम ऑन टाइम, ही सेड दैट ही वुड कम ऑन टाइम, ओके। तो वुड विल का पास्ट टेंस है जो इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं शुड और ought to, शुड और ought to, ओके। शुड और ought to, शुड का मतलब होता है चाहिए, ought to मतलब करना चाहिए, है ना। शुड का मतलब चाहिए और ought to करना चाहिए, मतलब ये बहुत ही जरूरी स्टेप से है ना। फिर तो इसमें देखते हैं शुड और ought to यूज टू गिव एन एडवाइस। देखो शुड और ought to एडवाइस देने के लिए इस प्रयोग करते हैं, है ना, सलाह देने के लिए। यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली टू इम्प्रूव योर हेल्थ, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, यू ought to serve your servants, ना you ought to serve your parents, है ना। you ought not mock at the poor people। देखो तो एडवाइस के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना। हमें अपने पेरेंट्स का सेवा करना चाहिए, कर्तव्य है ना। हमें गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं टू गिव योर ओपिनियन ऑन ए सर्टेन मैटर यू कैन यूज आई थिंक, यू शुड और आई थिंक यू ought to। और कोई भी मैटर पे, कोई भी मुद्दे पे अपना ओपिनियन जैसे हम देते हैं, अपना विचार देते हैं, तो उस समय हमें इस तरह का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से प्रयोग करना चाहिए।
आई थिंक दे शुड गो अर्लियर, आई थिंक दे ऑट टू ओबे द टीचर, ऐसा। ओके, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है, आई थिंक दे शुड स्टार्ट फॉर द जर्नी, आई डोंट थिंक यू ऑट टू बिहेव लाइक दैट। ओके, देन अगला है मस्ट और हैव टू। मस्ट मतलब जरूरी, और हैव टू यह करना है, मतलब हमें करना ही है ना। तो मस्ट शोज कंपल्सन और नेसेसिटी, है ना। मस्ट एकदम कंपल्सन अनिवार्यता को दर्शाता है। इट्स नेगेटिव मसंट, और इसका नेगेटिव मसंट होता है हैव टू कैरीज द मीनिंग। इट्स नेगेटिव इस मसंट हैव टू कैरीज द मीनिंग। ठीक है, फिर इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही मस्ट पास द टेस्ट दिस टाइम, तो यह कंपल्सरी है, अनिवार्यता है ना, कि उसे पास करना ही चाहिए। ठीक, दे हैव टू बी देयर ऑन टाइम, मतलब दे हैव टू बी देयर ऑन टाइम, उन्हें इस टाइम में वहाँ होना ही चाहिए। हैव टू बी देयर। ओके, ठीक। फिर अगला नंबर पे है मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सजेशन ऑन एन इम्पोर्टेंट मैटर। देखो, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, बहुत ही मजबूत विचार और सजेशन सलाह किसी मुद्दे पे देना होता है। ओके, जैसे कि यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे, तो मतलब बहुत स्ट्रोंगली कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हें इस मैथ्स का सॉल्यूशन इस तरीके से करना चाहिए। शी मस्ट रीड दिस रूल बिफोर स्पीकिंग ऑन द मैटर, है ना। मस्ट मतलब बहुत ही स्ट्रोंगली बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है, कंपल्सन है कि इस विषय पे बात करने से पहले इस मुद्दे पे बात करने से पहले रूल्स को पढ़ लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ओके, तो इस तरह से। फिर लास्ट में है मस्ट इज ऑल्सो यूज टू इनवाइट समबॉडी। देखो, मस्ट इज ऑल्सो यूज टू इनवाइट समबॉडी, मस्ट का प्रयोग किसी को निमंत्रण देने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है यू मस्ट बी एट माई होम फॉर द डिनर टुडे, है ना, मतलब ज़रूर से ज़रूर आने के लिए कहा जाता है। आपको मेरे घर में आज डिनर के लिए ज़रूर आना होगा, या है ना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरह से सीखिए और अपने लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। थैंक यू। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।